जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में एक और सैम, एक और जेम्स और एक और लेजेंड को लेकर आ चुका हूं। वैसे तो मेरे दोस्त आप फ्रेम में देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किन के पास और कहां पर बैठा हूं। इनसे बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, क्योंकि इनकी जिमों की अपनी कई ब्रांचेस हैं। तो टाइम को और हर चीज़ को देखने के बाद आज कम से कम एक हफ्ते बाद मैं इनके पास मिलने के लिए टाइम ले पाया हूँ। वैसे जो पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठे हैं बहुत ही पुराने, बहुत ही अच्छे मेरे अजीज़ दोस्त हैं। और अगर मैं अपने और इनके कैरियर के बारे में बात करूं तो कैरियर का ग्राफ इनका भले ही कम रहा हो, पर नॉलेज का जो ग्राफ है उसका कोई दायरा नहीं है। जैसे पेड़ की शाखाएं, पेड़ की जड़ें कोई काउंट नहीं कर सकता कि कितनी और कहाँ तक गहराई में पहुंची हुई है। यही इनकी नॉलेज के ज्ञान की कोई गहराई और कोई जड़ का कोई अंत नहीं है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे पौधों को पेड़ बनाया है कि जिसकी अनगिनत गिनती है। बाकी इनकी पर्सनैलिटी पे और इनसे रूबरू कराने से पहले जो भी मैंने आपको बात में बता रहा हूँ, उन चीज़ों के लिए उनसे भी हम सवाल खुद करेंगे। और आप लोगों के बीच में दोस्तों मैं इनसे बीच बीच में आपके लिए और आपके ज्ञान के लिए, आपकी नॉलेज के लिए सवाल पूछता रहूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में जावेद अहमद जी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आपका कोच जावेद आपके साथ, और मेरा इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। और सीरियसली बहुत टाइम बाद इनने काफ़ी कॉल की मुझे, और मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहा। और नो डाउट इसने मुझे गाली भी दी हैं, तो इतना बड़ा आदमी हो गया। लेकिन नहीं, आज भी ये सुबह से मॉर्निंग से निकले हुए हैं और ये मेरे पास पहुँचे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मिले हम। डेफिनेटली अब शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हम इवेंट में मुलाकात होती रहती है, इवेंट में मिलते हैं, लेकिन इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है ये, और अच्छी बॉन्डिंग है। मैं अगर जावेद भाई के ग्राफ पे जाऊं और इनके कैरियर का जो बॉडी बिल्डिंग का जो भी शुरुआती टाइम रहा, या जो भी इन्होंने समय बॉडी बिल्डिंग को दिया और जितना भी दिया, अगर उस ग्राफ पे मैं जाता हूं तो इन्होंने अपने जिम की जो शुरुआत है 1989 में की थी दोस्तों। और अपनी कड़ी मेहनत करके 3 साल बाद 92 में ये एक जोनल कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट करा, जहां पर इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल अपने नाम किया 92 में। फिर 93 में इन्होंने मिस्टर गाजियाबाद के लिए कंपटीशन पार्टिसिपेट करा, वहां पर भी पहला स्थान प्राप्त किया। फिर 94 इन्होंने और कड़ी मेहनत करी। 95 में मिस्टर यूपी खेले, वहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर उसके बाद 96 में इन्होंने मिस्टर हापुड़ खेला, वहां पर भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 96 के जैसे ही चैंपियनशिप इनकी ख़त्म हुई, उस दौरान इनके साथ बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई। इनका एक्सीडेंट हो गया था 96 में। तो इस सिलसिले में और इस एक्सीडेंट के बारे में मैं जावेद भाई से पूछना चाहूँगा। जावेद भाई, ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ 96 में, तो ये कब और कैसे हुआ? ये क्या हुआ कि हम 95 में मैं कंपटीशन खेलने के बाद 1 साल के बाद ही हम ट्रेवल कर रहे थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ में बाइक पे बैठा था। मेरा काफ़ी अच्छा मसल मास गेन हो रहा था, बहुत अच्छी गेनिंग थी मेरी। तो हम रोड क्रॉस कर रहे थे, रोड पे समथिंग 12 बजे का टाइम था। तो एक DCM आई, और DCM आने के बाद जो टक्कर लगी, कम से कम जिस टाइम मैं बाइक से 6 फुट ऊपर उछला था, और 6 फुट ऊपर उछलने के बाद जो मैं ऐसे गिरा हूं, तो मेरे हाथ में ये देखिए, ये रॉड डली हुई है दोनों, और लेग्स में भी रॉड है, ये रॉड डली हुई है। तो गिरने के बाद मैंने अपने आप को नहीं संभाला, मैंने अपने दोस्त को संभाला। उसको शुगर थी, तो मैंने उसको देखा, मैंने तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर देखा तो मेरा हाथ बिल्कुल डैमेज हो चुका था और बिल्कुल टूट चुका था। और उसके बाद बस मैं जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर से बस एक ही बात बोल रहा था, मैं गेम में वापसी आ सकता हूँ या नहीं? तो डॉक्टर कह रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका हाथ बच जाए। तो दोस्तों, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद और इस दुर्घटना के बाद उभरना, यानी कि किसी एक प्लेयर के लिए वो अपनी
ज़िंदगी को सोच लेता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है। बट इन्होंने अपने उस जज्बे को मैं इनके सलाम करता हूँ कि इन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद 97 में इन्होंने अपनी वापसी करी जिम के लिए। बट उस कारण से, जिस कारण इसके हाथ में रॉड और पैर में रॉड डल चुकी थी, तो वो बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो लेग से स्टार्ट होती है, तो वो चीज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि 95 से ही जो जावेद भाई हैं अपना जिम ऑपरेट कर रहे हैं। अभी जावेद भाई की कई ब्रांचेज हैं। तो जावेद भाई, आप ये बताइए कि 95 से ही आपने जिम लाइन ज्वाइन कर ली थी, और 96 में हादसे के बाद जब आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग नहीं जी, तो फिर आपने कोचिंग लाइन को ज्वाइन किया, लड़कों को तैयार करना शुरू किया। तो मतलब कि आपने क्या सपना देखा था कि लड़कों को आप तैयारी कराएंगे, तो अपनी बॉडी बिल्डिंग आपने उन लड़कों के जरिए जी? जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद 1 साल ड्रॉप रहा और सबने कहा अब गेम नहीं हो पाएगा, तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, जज्बा था। और सबसे पहली बात देखो, गुरु, और जिसका गुरु पे सर पे हाथ हो ना गुरु का, तो फिर तो मजे ही है। मेरे जो फर्स्ट गुरु रहे हैं वो हैं हाजी असीम, ये मेरे बेस्ट गुरु। और उसके बाद मेरे सेकंड जो गुरु रहे हैं वो हैं वितेंद्र पवार, जो पूरी इंडिया उनको जानती है, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, बहुत जबरदस्त और कूल मेरे गुरु हैं वो। और मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। उनसे मुझे इतनी नॉलेज मिली, मैंने फिर ये सोचा कि मैं एक अच्छा कोच बनूंगा। अगर मैं एक अच्छा एथलीट हादसे की वजह से नहीं बन पाया, तो मैंने फिर ये सोचा कि हर एथलीट को मैं आगे लेके जाऊंगा और बड़े इवेंट खिलाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे। और ये आप लोगों की जितनी दुआएं हैं ना मेरे साथ, सीरियसली बहुत खुश हूं मैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और काफी इंडिया में मुझे बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और अच्छे टाइटल मारे हैं उन्होंने। तो जावेद भाई, आप ये बात बताइए, जब आपको ऐसा पता चला कि अब आप बॉडी बिल्डिंग आगे नहीं कर पाएंगे, फिर आपने कोचिंग लाइन में आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपका जिम था। तो आपने ऐसा कौन सा ऐसे स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंटों के नाम बताइए जिनके जरिए आपने बॉडी बिल्डिंग जब शुरुआत में जी, और आज आप उसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। उन स्टूडेंटों के नाम जरा मेरे दोस्तों को बताइए। उसके बाद तो मैंने एक जब कोच बना, तो एक फ्रेशर बच्चा था नया, जो सबसे पहले उसको इवेंट खिलाया, और उसका नाम था करण करण लोनी से। इज द बेस्ट बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छा एथलीट है, और उसने काफी अच्छे मेडल मारे यूपी। फिर उसके बाद एक पवन था लोनी से, बहुत अच्छा एथलीट था, वो भी चैंपियन बना, उसने बहुत अच्छे टाइटल मारे। और योगेश मेरा सबसे अच्छा लड़का था गाजियाबाद से, और उसने मिस्टर यूपी चैंपियन बना। तो उसके बाद जो एथलीट में खिलाता गया, और आज आपकी दुआएं, आज जो मेरा स्टार है वो है तारिक बहुत अच्छे मेडल लाता, मुझे मायूस नहीं करता, और बहुत तगड़ा एथलीट है तारिक, और जबरदस्त, मेरा मतलब स्टेज को फाड़ने वाला है। तो जैसे आपने बताया कि तारिक आपके लिए बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो ऐसे ही कुछ एक और स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने आपके लिए स्टेट और नेशनल में मेडल प्राप्त किए होंगे, जिससे आपको गर्व महसूस हुआ होगा कि यार चलो, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा, बट इनके जरिए मैं आज बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो वो कुछ एक नाम मेरे दोस्तों को आप बताइए। पूना से जुबैर शेख है, जो गुड एथलीट है, अभी उसने गेम बिल्कुल ऑफ किया हुआ है, बहुत तगड़ा एथलीट है, उसने भी काफी अच्छा नाम किया है, और इंडिया में भी मेडल है उसका, और बहुत अच्छे है। और उसके बाद मेरा एक दोस्त है अरुण ने भी मेडल दिए, काफी सारे मेडल दिए। अरुण मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है एक तो, और नो डाउट। देखो, मैं एक चीज बोलूंगा आपसे, दिल्ली कोटला, मेरे दोस्त बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट दोस्त, मेरा सुपर दोस्त, मैं उसको सलूट करता हूं। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक बहुत बड़ा कोच हूं, बहुत अच्छा कोच हूं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है कि मैं कहीं अगर फंस जाता हूं कहीं भी, मैं अरुण को कॉल करता हूं, अरुण थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अरुण मुझे सपोर्ट करता है, नो डाउट। मैं तो ये कहूंगा सुपर कोच दिल्ली के अंदर, मैं उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, और बहुत अच्छे एथलीट रेडी करता है, और बड़ा सिंपल सोबर सुहाव उसका बहुत अच्छा है, कूल रहता है, कभी उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, हाँ, मुस्कुराता रहता, सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। जब भी तो मेरा अच्छा दोस्त है वो। और जो मेरे गुरु हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे हैं, वितेंद्र पवार, वो भी कूल रहते हैं। तो मेरे ग्रुप में जितने भी मेरे दोस्त और मेरे भाई हैं वो सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, अभी
जावेद भाई ने जिस अरुण भाई के बारे में बोला है वो दिल्ली से कोटला से हैं, और एक उनकी सबसे बड़ी पहचान जो आजकल पहचान है वो यो हनी सिंह के पर्सनल ट्रेनर हैं, प्लस फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और उनके वो फैमिली मेंबर की तरह ही उनके साथ रहते हैं। तो आज की डेट में यो हनी सिंह को आप और हम सभी जानते हैं, सभी उनको चाहते भी हैं। और अरुण भाई के बारे में जो जावेद भाई ने बताया वो उनका एक एक नेचर है, वो कूल ही रहते हैं। और कोचेस की अगर बात करें या टाइटल की उनकी बात करें तो वो खुद एक जाना माना नाम है, और कई बार वो इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। मेन चीज़ यही है कि आप जावेद भाई के बारे में जो मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जेम्स, ये लेजेंड्स क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो जर्नी है 1989 से 2023 तक उस जर्नी को कंटिन्यूसली किया है। पहले अपने आप को बॉडी बिल्डिंग के रूप में जी के, फिर उसके बाद आज एक अच्छे ट्रेनर, आज एक अच्छे कोच, और उन बच्चों के साथ अपनी बॉडी बिल्डिंग को जिंदा रखे हुए हैं। मैंने कभी भी ऐसा कोई कंपटीशन या ऐसी चैंपियनशिप नहीं देखी कि जहां पर जावेद भाई के लड़के खेले हों और उन्होंने कोई मेडल के साथ वो नीचे मायूस आए हों। जावेद भाई का हमेशा ही नाम वो रोशन करते हैं, और मेडलों की फहरिस्त की अगर बात करूं तो वो बहुत ही लंबी है। जावेद भाई के हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर शहर में एक एक स्टूडेंट हैं जो इनको बहुत महसूस कराते हैं गर्व होने के लिए। और जावेद भाई बहुत अच्छे एक गुरु, एक ट्रेनर के रूप में सबसे बड़ा जो इनका नेचर है वो नेचर है फ्रेंडली नेचर है। अच्छा जावेद भाई, आप ये बताइए, जैसे कोई प्रोफेशनल आपसे अगर नॉलेज के लिए या प्रिपरेशन के लिए अगर आते हैं तो आप क्या उनसे कुछ पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह भी चार्ज करते हैं? नहीं, सीरियसली अगर आप किसी से भी मिलेंगे तो ऑब्वियसली मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते थे उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे, और उस टाइम पे एंड द फ्रूट सप्लीमेंट्स नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे कोई बॉडी ग्रो आया था तो हम पे 100 रुपये अरेंज नहीं हुए थे, 150 रुपये का डब्बा था। सच में वो अरेंज नहीं हुए थे मेरे सर। वो मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी बहुत मेहनत करी, उसके बाद वो डब्बा लिया मैंने और प्रोटीन वो खाया तो ऐसा लगता था अमृत। आपको एक पावर मिल गई, चाहे वो गेन करे ना करे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता था। तो मैंने देखा था मेरे पे फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन मैं अपने गुरु की एक तारीफ करूंगा, हाजी यासीन की। उन्होंने मुझे हमेशा, जब मेरा गुरु ही ऐसा था, उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए, फ्री एक्सरसाइज कराई। और मैं आज खुल के कह सकता हूँ, कोई भी एथलीट आप जो, हाँ, जितने भी बड़े एथलीट हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता जावेद सर मेरे से पैसे लेते हैं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्री देता हूं उनको, कोई चार्ज नहीं होता। जहां तक मेरे से सपोर्ट होता है, सीरियसली मैं उन्हें सपोर्ट भी करता हूं। और अभी मेरी बिग फिट के लिए टीम तैयार हो रही है और बहुत अच्छे बच्चे हैं इसमें, जो एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। अभी नहीं, बिग फिट में दिखाएंगे। लेकिन यह है कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी फ्री होती है, मैं कोई चार्ज नहीं लेता, और मुझे लगता है कि बच्चा मेहनती है तो उसके लिए मैं 100% खड़ा होता हूँ। जावेद भाई, अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपसे कोई लोग अगर जुड़ना चाहें, आपके जिम को ज्वाइन करना चाहें, तो आपका जिम किस नाम से और किस जगह लोकेट है, जरा ये दोस्तों को बताइए। मेरा गाजियाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड द फिटनेस फर्स्ट जिम है मेरी, और ये भाटिया मोड़ फेमस है गाजियाबाद सिटी में। उसके बराबर में सुदर्शन हॉस्पिटल के बिल्कुल नियर पास है, और आप मोस्ट वेलकम है, आ सकते हैं। वेलकम वेलकम। और मैं अच्छे एथलीट चाहता हूँ आगे बढ़े, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, डाइट की, सप्लीमेंट्स की, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और अच्छा एथलीट रेडी होगा तो देखो हमारे इंडिया का नाम रोशन होगा 100%। तो दोस्तों, जैसा जावेद भाई ने बताया कि अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जावेद भाई के पास आना चाहते हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल भी हो, कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा, तो नॉलेज के लिए कहीं पूछने में या कुछ किसी भी मुसीबत में फंसने के लिए अगर बात करने में किसी सीनियर से कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने कोच, अपने गुरु, इनका आप सम्मान कीजिए। आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो आप किसी सीनियर एथलीट से डिस्कस करें। यूट्यूब या गूगल के जरिए अपने आप एक कोच बनने की ना ही कोशिश करें, क्योंकि अभी पिछले कुछ 10-12 सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत हादसे हो रहे हैं बच्चों के साथ, और वो नहीं होना चाहिए एक बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में। तो जावेद भाई, ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो बहुत गलत हो रही है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को सोचते हैं कि आई एम द सुपीरियर, और वो ये भूल जाते हैं कि ये गुरु बिना ज्ञान अधूरा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि आप कहीं पे भी नॉलेज लें, कहीं पे भी वर्कआउट करें, किसी अच्छे कोच के अंडर में ही आप प्रोफेशनल तैयारी करें। अदरवाइज तो जिम अगर आपको फिटनेस के लिए करना है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं,
बट अगर आपको कोई अच्छे कोचेस के लिए अगर आपको तलाश करनी है और आप नियर टू गाजियाबाद है तो बिल्कुल आके जावेद भाई से आप मिल सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बातों के सिलसिले को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं अपनी बातों के सिलसिले को यहीं विराम करता हूं और आगे बिग फिट में फिर जावेद भाई से एक बार फिर दोबारा इनकी टीम के साथ रूबरू होऊंगा आप लोगों के बीच में। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।